अब जो छोटी सी कहानी सुनाएंगे उसको ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है सुने भी हो। आज हर व्यक्ति परेशानियों से जूझ रहा है, तनावग्रस्त है, तरह तरह के मानसिक संकटों से संघर्ष कर रहा है। हर व्यक्ति, चाहे कोई जेल में हो चाहे घर बाहर। तो अपराध का जो कारण होता है, उस कारण को समझने के लिए हम इस कहानी को बताएंगे और आप इस कहानी के माध्यम से उन कारणों को खोजिएगा, उन कारणों की तलाश करिएगा। सोचिएगा कि कहीं ये कारण तो नहीं हमारे जेल में आने की, तो आप उन कारणों को तलाश करिएगा। एक बार एक संत, जो कि बहुत बड़े ज्योतिष के विद्वान भी थे, किसी राज्य में गए। जब वहाँ की रानी को यह पता चला कि उनके राज्य में कोई संत आए हैं, महात्मा आए हैं, जो ज्योतिष के बहुत बड़े जानकार हैं, तो वह रानी उत्सुकतावश उस महात्मा से, उस संत से मिलने के लिए उनके पास जा पहुँची। और वहाँ जाने के बाद वो उस महात्मा को प्रणाम करती हैं, संत को, और कहती हैं कि महात्मा जी, मुझे मेरा भविष्य बताइए। देखिए, भविष्य जो है अनिश्चित होता है। अगर यहीं पे आप लोगों को बता दिया जाए कि ज्योतिषी आए हैं, अगर कोई हाथ दिखाना चाहता है, भविष्य अपना जानना चाहता है, तो सभी लोग उस ज्योतिषी के पास पहुंच जाएंगे अपना हाथ दिखाने के लिए, अपना भविष्य जानने के लिए। क्योंकि जो अनिश्चित है, हमारा भविष्य अनिश्चित है। आने वाला पल क्या होगा हमें उसकी जरा भी जानकारी नहीं। तो जो चीज़ अनिश्चित होता है उसके बारे में बड़ी उत्सुकता रहती है जानने की। जानने की ये इच्छा होती है कि कब हमारे घर में सुख शांति आएगी, कब बच्चे को नौकरी लगेगी, कब उसकी शादी होगी, या जो लोग यहाँ बैठे होंगे वो अपना ज्योतिषी से हाथ दिखाएंगे, पूछेंगे कि हमारी जमानत कब हो सकती है, कब हम रिहा होंगे। तो हर व्यक्ति इस चक्कर में रहता है कि उससे उसका भविष्य पता चल जाए, जबकि आने वाला समय किसी को मालूम नहीं रहता है कि भविष्य में क्या होने वाला है, लेकिन सभी को इसकी उत्सुकता रहती है। तो उस रानी ने उस संत से यही कहा कि महात्मा, मुझे मेरा भविष्य बताइए। तो संत ने कहा, मुझे तो मालूम है तुम्हारा भविष्य क्या है, मुझे तो मालूम है कि तुम्हारा भविष्य क्या है। तुम्हारी वजह से युद्ध होगा और जिसमें बहुत सारे लोग मरे। और इतना सुनना था कि वो रानी घबरा गई और घबरा करके पूछती हैं कि महात्मा जी, ऐसा कोई वजह बताइए जिसके कारण, हमारे कारण कोई युद्ध ना हो और कोई लोग मरे ना। रानी बहुत घबरा गई। तो देखिए, एक चीज़ हम बता दें, जब भी कोई जेल में या कोई बात होती है तो कोई न कोई वजह होती है। अब जैसे आप लोग जेल में हैं या घर परिवार, तो कोई न कोई किसी की वजह से आता है। अब जैसे मान लीजिए कोई महिला आई है, वो सोचती होगी कि हम बहू की वजह से आए हैं। कोई दोस्त आया होगा तो वो सोच रहा होगा कि हम गलत दोस्त के चक्कर में आए हैं। बाप आया होगा तो वो सोच रहा होगा कि हम अपने बेटे के चक्कर में आ गए हैं। माँ जो है अपने बेटे के चक्कर में कभी कभी आ जाती है। तो कोई न कोई एक वजह रहता है किसी न किसी के आने का, बिना वजह के कोई काम नहीं होता। अब आप समझिए कि जब आप जेल में और कोई न कोई वजह है, तो यहाँ आने के बाद आपको पता चलता है कि काश हम यह काम ना किए होते। सोचते हैं ना, काश हम उसकी बात मान लेते, काश हम उसकी बात को ना सुने होते, तो आज ऐसे दिन ना देखने होते। हर व्यक्ति के मन में ये आता है जेल आने के बाद। उसी तरह उस रानी ने उस महात्मा से कहा कि मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से युद्ध हो और हमारी वजह से लोग मरे।
तो उस रानी ने कहा हमें कोई उपाय बताइए। तो संत ने कहा इसका उपाय है, इसका एक उपाय है। उस संत ने कहा अगर तुम 3 बातों का पालन करोगी या 3 काम नहीं करोगी तो ऐसी घटना नहीं होगी। 3 चीज़ उस संत ने कहा। पहली बात, किसी का अपमान नहीं करना। देखिए, अपमान का मतलब समझते हैं ना? अपमान मतलब किसी की बेइज्जती नहीं करना है, किसी को जलील नहीं करना है, किसी के प्रति मजाक नहीं करना है, किसी को नीचा नहीं दिखाना है। ये होता है अपमान। तो अपराध का एक छोटा सा कारण अगर देखा जाए तो यह भी है। अपराध से बचने का एक छोटा सा कारण यह है कि हम किसी का अपमान न करें। अगर आप किसी का अपमान करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, किसी की जलालत किसी करते हैं, तो यह जान लीजिए जब आप अपमान करते हैं तो आप अपना सम्मान खोते जा रहे हैं। तो यह आप जान लीजिए कि पहला, किसी का अपमान नहीं करना है। इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। दूसरी बात, उस संत ने जो कहा, अगर कोई तुम्हारा अपमान करे, अगर कोई तुम्हारा अपमान करे तो गुस्सा मत होना। पहली बात, किसी का अपमान मत करना। दूसरी बात, अगर कोई तुम्हारा अपमान करे तो तुम गुस्सा मत होना। देखिए, आपके सामने ऐसी ऐसी परिस्थितियां आएंगी कि आप गुस्से में आएंगे, लोग ऐसा बोलेंगे, ऐसा कटु शब्द बोलेंगे, ऐसा जहर की तरह बोलेंगे कि आप गुस्से में तो आएंगे, लेकिन आपको कुछ करना नहीं है, कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करनी। आपको शांत बने रहना, आपको गुस्से को पी जाना। कहा गया है ना, जिसको सहना आ गया उसको रहना आ गया। तो आपको जो है गुस्सा नहीं करना है। आपको पानी की बोतल की तरह जो है शांत बने रहना है, एकदम स्थिर बने रहना है। कोई कितना भी बोले आप शांत रहिए। आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल की तरह जो है मत हो जाइए कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल को जितना भी आप पिलाएंगे डुलाएंगे तो उसमें एक उफान आएगा कि नहीं आएगा कोल्ड ड्रिंक की बोतल में। लेकिन पानी का बोतल जो है वैसे ही स्थिर रहेगा। अब आप इसको देख लीजिए, पानी की बोतल जिसान आई, अब ये देख रहे हैं, अब इसको खोलिए, वो पानी का बोतल है, उसमें कोई परिवर्तन आया? कोई परिवर्तन नहीं आया, वो एकदम स्थिर है, शांत है। उसको रख दीजिए। अब इसको खोलिए, पूरा खोलिए उसको। ये देखिए क्या स्थिति है इसके। तो जब भी गुस्सा आए तो आपको पानी की बोतल की तरह स्थिर रहना है, शांत रहना है। शांति से सब काम बन जाते हैं और गुस्से में हर काम बिगड़ जाते हैं। तो आपको लोग उकसाएंगे, गाली देंगे, तरह तरह से उत्तेजित करेंगे, आपको गुस्सा भी आएगा, लेकिन फिर भी आपको कुछ नहीं करना है। कहा गया है ना, क्रोध जो होता है, जो गुस्सा होता है, वो क्षणजीवी होता है, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है? दीर्घजीवी होता है। और यह भी जान लीजिए, क्रोध में चिल्लाने के लिए ताकत की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्रोध में तो आदमी चिल्लाता है, लेकिन क्रोध में शांत बने रहने के लिए बहुत ताकत की ज़रूरत होती है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। जब भी गुस्सा आए तो आप शांत रहिए, कुछ मत बोलिए, अपने को स्थिर रखिए। आप देखिए, ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं गुस्से में, लोगों को ज़िंदगी भर के लिए पछताना पड़ता है गुस्से में। आप लोग सोचिए, विचार करिए। तो आप इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जब भी कोई आपका अपमान करे तो आप शांत रहिएगा, गुस्सा मत करिएगा। तो पहली बात क्या हुई? किसी का अपमान नहीं करना है। दूसरी बात क्या है? कोई आपका अपमान करे तो आप गुस्सा मत करिएगा।
अब तीसरी बात, अगर कोई व्यक्ति आपका अपमान करता है और आप गुस्से में भी आ जाते हैं तो आप बदला मत लीजिएगा। उस संत ने कहा उस रानी से, अगर कोई आपका अपमान करे और आप गुस्से में भी आ गए, लेकिन बदला मत लेना, पश्चाताप मत लेना। तो जेलों में आप देखिए पश्चाताप स्वरूप 302 के बंदी, जो 10% 302 के बंदी होते हैं, वो गुस्से के कारण ही आते हैं। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, गुस्से में वो अपने को रोक नहीं पाए और उसके बाद बदला लिए। अब बदला लेने के बाद, पश्चाताप लेने के बाद क्या हुआ, ऐसी घटना हुई कि लोगों को कभी कभी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ता है, कभी को लोग आजीवन कारावास के लिए आ जाते हैं। इसमें देखने की कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तो हम सभी लोग देख ही रहे हैं। तो यह तीसरी चीज़ थी। तो वो रानी और कोई नहीं थी, वो रानी जो है द्रौपदी थी। जब द्रौपदी की शादी हुई तो एक बार राजमहल में दुर्योधन का पैर फिसल गया और दुर्योधन गिर गए। तो द्रौपदी हंस पड़ी और हंस के क्या बोली, अंधे का पुत्र अंधा। ये जो शब्द था, अंधे का पुत्र अंधा, ये दुर्योधन को बड़ा ठेस पहुंचा इस शब्द से, और उसने द्रौपदी से बदला लेने की सोचा। और उसके बाद उसने दुशासन के माध्यम से द्रौपदी का चीरहरण करवाया, मालूम है ना। और उस चीरहरण से द्रौपदी को बड़ा ठेस पहुंचा, उसको अपना अपमान लगा और उसने बदला लेने का प्रयास किया। तो क्या हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ। तो इस कहानी का मकसद बस इतना ही है कि अगर ये 3 बातें ज़िंदगी में समझ ली जाए, अपने दिमाग में बैठा ली जाए, जैसे जब भी कभी घर परिवार में, दोस्तों में, रिश्तेदारी में या कहीं भी ऑफिस में, हमको इन 3 चीज़ों से अपने को बचाना है। अगर आप इन 3 चीज़ों का पालन करेंगे तो ना तो आप किसी मुसीबत में पड़ेंगे, ना किसी संकट में पड़ेंगे, और ना ही किसी आपको आने वाले समय में अपराध के चलते जेल में आना पड़ेगा या कोई और में आने पड़ेगा। तो इसलिए 3 चीज़ों का आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि ये चीज़ें नहीं करनी। धन्यवाद।